मध्य पूर्व ऐतिहासिक जटिलताओं और भू राजनीतिक दोष रेखाओं से भरा क्षेत्र विचारधाराओं की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। इस अस्थिर परिदृश्य के केंद्र में ईरान और इजराइल के बीच गहरी जड़ें जमाए बैठा है। दो राष्ट्र क्षेत्रीय प्रभुत्व और वैचारिक वर्चस्व के लिए एक लंबे संघर्ष में बंद हैं। उनकी प्रतिद्वंद्विता, जिसे अक्सर छद्म संघर्षों और शब्दों के एक सतत युद्ध की विशेषता होती है, में दूरगामी परिणामों के साथ संघर्ष को प्रज्वलित करने की क्षमता है। यह निबंध ईरान और इजराइल की जटिल सैन्य क्षमताओं में तल्लीन करता है, प्रत्येक राष्ट्र के सशस्त्र बलों की ताकत और कमजोरियों की जांच करता है। रक्षा बजट, तकनीकी प्रगति, सेना के आकार और हथियारों के तुलनात्मक विश्लेषण के माध्यम से उनके संबंधित वायुसेना, नौसेना, मिसाइल क्षमताओं और परमाणु हथियारों के मंडराते खतरे सहित यह निबंध एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर प्रकाश डालना चाहता है। पूर्ण पैमाने पर युद्ध में कौन बाजी मारेगा? अधिकांश भू राजनीतिक पहेली की तरह इसका उत्तर सरल नहीं है। इसके लिए न केवल सैन्य हार्डवेयर और जनशक्ति की, बल्कि रणनीतिक गणना, वैचारिक उत्साह और बाहरी हस्तक्षेप की क्षमता की सूक्ष्म समझ की आवश्यकता होती है, जो अनिवार्य रूप से इस तरह के संघर्ष को आकार देगी। जैसे ही हम सैन्य विश्लेषण की भूल भुलैया वाली दुनिया को नेविगेट करते हैं, युद्ध की मानवीय कीमत को याद रखना अनिवार्य है। टैंकों और मिसाइलों के ठंडे आंकड़ों से परे अनगिनत व्यक्तियों के जीवन और पूरे क्षेत्र के भाग्य को अधर में लटका हुआ है। सैन्य शक्ति के प्रति एक राष्ट्र की प्रतिबद्धता अक्सर वित्तीय संसाधनों में परिलक्षित होती है, जो वह रक्षा के लिए आवंटित करता है। ईरान और इजराइल के मामले में दोनों देश अपने राष्ट्रीय बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अपने सशस्त्र बलों को मजबूत करने के लिए समर्पित करते हैं, जो एक दूसरे से वार होने वाले खतरे के प्रति एक प्रमाण है। इजराइल ईरान की तुलना में एक छोटी आबादी और अर्थव्यवस्था के साथ सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में रक्षा पर दुनिया के शीर्ष खर्च करने वालों में लगातार शुमार है। यह वित्तीय प्रतिबद्धता एक अत्यधिक उन्नत और तकनीकी रूप से परिष्कृत सेना में तब्दील हो जाती है, जो अत्याधुनिक हथियारों से लैस है और एक मजबूत रक्षा औद्योगिक आधार द्वारा समर्थित है। दूसरी ओर, ईरान को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और आंतरिक चुनौतियों के कारण आर्थिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इजरायली सैन्य योजनाकारों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। किसी भी संभावित संघर्ष में एक राष्ट्र के जमीनी बलों का आकार और क्षमताएं युद्धों के परिणाम और क्षेत्र को नियंत्रित करने की क्षमता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ईरान और इजराइल अपने विशाल रूप से भिन्न सैन्य सिद्धांतों और रणनीतिक उद्देश्यों के साथ अपनी अपनी सेनाओं के मामले में अलग अलग फायदे और नुकसान रखते हैं। ईरान के पास संख्यात्मक रूप से बड़ी स्थायी सेना है, जिसमें लाखों की संख्या में सक्रिय ड्यूटी कर्मी और एक बड़ा आरक्षित बल शामिल है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ईरान की सेना की एक शक्तिशाली शाखा है, जिसकी अपनी जमीनी, नौसैनिक और एयरोस्पेस इकाइयां हैं, जो तेहरान की सेना को आगे बढ़ाने और असम्मित युद्ध में शामिल होने की क्षमता को और मजबूत करती है। इजराइल, जबकि एक छोटी स्थायी सेना को क्षेत्र रक्षण करता है, बेहतर प्रशिक्षण, उपकरण और तकनीकी परिष्कार के साथ अपने संख्यात्मक नुकसान की भरपाई करता है। इजराइल रक्षा बल अपने युद्ध के अनुभव, अनुकूलन क्षमता और संयुक्त हथियारों के संचालन में दक्षता, वायु शक्ति, जमीनी युद्धाभ्यास और खुफिया जानकारी एकत्र करने को मूल रूप से एकीकृत करने के लिए प्रसिद्ध है। जबकि ईरान की संख्यात्मक श्रेष्ठता एक लंबे संघर्ष में एक चुनौती पेश कर सकती है। प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी और परिचालन अनुभव के मामले में इजराइल की गुणात्मक बढ़त इसे पारंपरिक सैन्य टकराव में एक अलग लाभ देती है। चौथा भाग, तकनीकी कौशल, प्रतिकूलता के सामने नवाचार। 21वीं सदी का युद्ध क्षेत्र तेजी से तकनीकी प्रगति से परिभाषित हो रहा है, जहां सटीक निर्देशित युद्ध सामग्री, परिष्कृत निगरानी प्रणालियां और साइबर युद्ध क्षमताएं निर्णायक साबित हो सकती हैं। इस क्षेत्र में ईरान और इजराइल दोनों ने महत्वपूर्ण प्रगति की है, यद्यपि विभिन्न रास्तों के माध्यम से। इजराइल अपने मजबूत रक्षा औद्योगिक आधार और पश्चिमी शक्तियों के साथ घनिष्ठ संबंधों के साथ लगातार सैन्य नवाचार में सबसे आगे रहा है। अत्याधुनिक ड्रोन तकनीक और उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणालियों से लेकर परिष्कृत साइबर युद्ध क्षमताओं तक आईडीएफ के पास एक तकनीकी बढ़त है, जिसने पिछले संघर्षों में अपनी प्रभावशीलता साबित की है।
ईरान हथियारों के आयात पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और प्रतिबंधों का सामना करते हुए ने स्वदेशी विकास और रिवर्स इंजीनियरिंग की रणनीति अपनाई है। तेहरान ने बैलिस्टिक मिसाइल प्रौद्योगिकी, मानव रहित हवाई वाहन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है, जो इजरायली सैन्य संपत्तियों के लिए एक विश्वसनीय खतरा है। जबकि इजराइल समग्र रूप से एक तकनीकी लाभ बनाए हुए है, दबाव में नवाचार करने की ईरान की क्षमता और असम्मित क्षमताओं के बढ़ते शस्त्रागार को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। पांचवां, भाग नौसेना शक्ति समुद्र को सुरक्षित करना, प्रभाव का अनुमान लगाना। ऐसे क्षेत्र में जहां समुद्री व्यापार मार्ग और अपतटीय ऊर्जा संसाधन अत्यधिक रणनीतिक महत्व रखते हैं, नौसैनिक शक्ति राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और किसी की सीमाओं से परे प्रभाव डालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।